आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 17वें सूत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः, अर्थात दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। दृष्टा चेतन पुरुष जो है उसे कहते हैं, जो कि हमारे चित्त का स्वामी होता है और उसको अनुभूत करने वाला होता है, देखने वाला होता है। और चित्त जो है वो दृश्य है, जो कि मध्य स्तर पर महसूस करता है पदार्थों को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा। तो जो तमाम विषय हैं जो गुण रखते हैं, सत रज तम गुण, इनसे क्रिया प्रक्रिया करके जो इंद्रियां हैं हमारी, जैसे ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, रसना है, त्वचा है, ये सब उसके साथ संयोग बना करके मन को एक संवेदना देते हैं और फिर वहाँ से वह संवेदना बुद्धि तक चली जाती है, फिर और सूक्ष्म होकर के चित्त तक पहुँच जाती है, प्रति संवेदन के अर्थ में। तो यहाँ पर जो संयोग की बात की गई है, यह पुरुष और चित्त का संयोग है, यह भोग्य और भोक्ता का संयोग है और अविवेकपूर्ण संयोग है। इसी से दुख की उत्पत्ति होती है, इसीलिए यहाँ पर हेतु कहा है, दुख का कारण कहा है। प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत रज तम, उस सत में भी बहुत अंश मात्र में जो रज होता है, रज उसके साथ थोड़ी प्रतिक्रिया करके उसको दुख में ढकेल देता है, कर्मों में ढकेल देता है, और फिर वहाँ से जो मोह है, तम है, उसे मोह में डाले रखता है और कई कई योनियों में उसे भटकाता रहता है। तो कर्मजन संस्कार बनते रहते हैं। तो ये जो संयोग होते हैं पदार्थ के और चेतना के, ये संयोग ही दुख का कारण बनता है। गीता में कहा गया है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगो सद योनि जन्मसु। अच्छी और बुरी सभी योनियों का कारण तो यही गुण हैं और ये गुण प्रकृतिजन्य हैं और पुरुष इसको भोगता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है
कि सत्व रज तम के किस किस तरह से भोगने से कौन कौन सी योनियाँ आएंगी। तो सत्वगुण से जो श्रेष्ठ योनियाँ हैं, देव योनियाँ, वो मिलती हैं, और रजोगुण से मनुष्य योनि, और तमोगुण से अधो योनियाँ जो हैं पशु पक्षी और वनस्पति आदि की। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, और कि जो पुरुष है वह तो अपरिणामी है, वह तो चेतन है, तो चेतन भला पदार्थ से कैसे संयोग कर सकता है? और यदि संयोग करेगा तो फिर वो अपरिणामी कैसे कहा जाएगा? फिर तो उसमें परिणाम हो गया। संयोग करने के लिए तो बिंदु रेखा हो गई, क्योंकि बिंदु और रेखा चाहिए संयोग के लिए। तो बिना बिंदु या बिना रेखा के उसे अनुभूति कैसे हुई? वह महसूस कैसे करता है? और यदि महसूस करता है तो फिर वह गुण वाला क्यों नहीं माना जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को समझने के लिए पहले एक छोटा सा दृष्टांत समझते हैं। उस दृष्टांत को समझने पर इस प्रश्न को समझ सकते हैं। जैसे एक बाहर में आकाश है और एक गेंद है, गेंद के भीतर भी एक आकाश है। वह आकाश उसमें कैद है और बाहर भी आकाश है। गेंद जब फट जाती है तो बाहर का आकाश और भीतर का आकाश बस एक ही होता ही है। बस वो गेंद की जो परत थी वो उसको अलग की हुई थी। जब तक गेंद के भीतर वो आकाश उपलब्ध था तो वो आकाश उसके साथ रहता हुआ भी उसका साथ संयोग नहीं कर रहा था, और जब हट गया तब भी संयोग नहीं कर रहा था। और बाहर की जो परत से जो आकाश जुड़ा हुआ है वह भी संयोग नहीं कर रहा है। तो यह पुरुष जो चेतन सत्ता है इसी आकाश की तरह ही है। यह किसी प्रकार का भी संयोग नहीं कर रहा है, कोई परिणाम नहीं दे रहा, अपरिणामी है। अब ये दुख की जो संवेदना और प्रतिसंवेदना जो बाहरी पदार्थों और इंद्रियों के संयोग से होते हुए, मन से होते हुए, बुद्धि से होते हुए, चित्त से होते हुए और महातत्व आदि इतने छोटे छोटे और जो सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप हैं उनसे होते हुए वो चित्त तक ऐसे नहीं पहुंचते हैं। एक स्थान पर जा कर के फिर वहाँ पर उसका प्रूफ हो जाता है, यानी वो एक तरह से वहाँ पर विलीन हो जाता है, और वह स्वयं ही जो है चेतन तत्व में ये जितने भी पदार्थ हैं ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते चले जाएंगे। तो जब बिंदु से सूक्ष्म होंगे तो अविभाज्य हो जाएंगे, यानी ये स्वयं फिर चैतन्य हो जाएंगे। पदार्थ भी चैतन्य हो जाता है, और चेतन भी सूक्ष्मता से जब स्थूलता में आएगा तो पदार्थ हो जाएगा। बीच की जो अवस्था है जिसको कि माया कहा गया है वह एक तरह से संधि क्षेत्र है। वह जो संधि क्षेत्र है वह पदार्थ और चेतन दोनों सत्ताओं का गुण रखता है। इसलिए माया बहुत उच्च स्तर का कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, जो हम लोग को एक तरफ से पदार्थ और एक तरफ से चेतना, इन दोनों के मध्य को, दोनों का एक ब्रिज का काम करता है वो। तो यहाँ जो माया है वह दुख को झेल भी लेता है और दुख को उत्पन्न भी कर देता है। वह दोनों कार्य कर देता है, यानी दुख को समाहित भी कर लेता है अपने में। और उसके संदर्भ से ही हम यह कह देते हैं कि पुरुष को
यानी चेतन सत्ता को, आत्मा को अनुभूति होती है। तो आत्मा वास्तव में उस तरह से अनुभूत नहीं करता है, लेकिन उसके संदर्भ में हम समझते हैं और कहते हैं। वास्तव में आत्मा तो निर्गुण स्वरूप है, तो आत्मा जो दिव्य आत्मा है तो वह निर्गुण स्वरूप है, तो उसको यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है कि वह उसके साथ वास्तव में संयोग करता है। एक तरह से संयोग होता हुआ भी असंयोग ही होता है। तो संयोग तो बस उसका जो बाहरी जो परत है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो उसका परत नहीं है, मतलब किसी का एक माया का जो परत है, तो वह इन सबको समाहित कर लेता है और फिर वही उत्पन्न भी कर देता है। जैसे कि कमल पत्र है, वह तालाब में रहते हुए भी, उसके ऊपर जल रहते हुए भी वह उसके साथ संयोग नहीं करता। तो उस तरह से पद्म पत्र की तरह ही इसको समझाने के लिए वह दृष्टांत दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो दृष्ट और दृश्य का जो संयोग है, भोक्ता और भोक्तृत्व का जो संयोग है, भोग्य भोक्ता और भोक्तृत्व का, तो यहाँ पर जो भी भोग्य वस्तुएं हैं वे सभी माया तक ही मूलतः जाती है, और उसका जो इफेक्ट है एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट जैसा है, वह भी प्रत्यक्ष जो है इस तरह से संयोग नहीं बनाती हैं जैसे कि पदार्थ आपस में संयोग बनाते हैं, या बुद्धि या मन या चित्त संयोग बनाता है। इस तरह से संयोग नहीं बनता है। वहाँ सिर्फ उसका एक इंडक्टिव इफेक्ट आता है, बाहर से उसका सिर्फ प्रभाव आता है, और उस प्रभाव से ही वहाँ अनुभूति होती है, न कि संयोग से। तो प्रत्यक्ष संयोग ऐसा नहीं होता है। और परमात्मा और आत्मा के संदर्भ में तो उसका संयोग का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, वह असंयोज्य ही है। तो यहाँ पर उसका जो कारण जो बताया गया कि उसका है हेतु है, तो इनका जो संयोग है वो है हेतु है। फिर इसका जो निवारण है वो तो आगे बताएंगे कि विवेक ख्याति प्रतिसंख्यान से इसका निवारण हो जाता है। तो आगे पतंजलि जी हम लोग को बताएंगे। तो एक तरह से बुद्धि को हम लोग स्वामी मान लेते हैं इस अर्थ में। अब एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि बुद्धि के बाद का स्वामी मानने की क्या जरूरत है? क्या बुद्धि तक ही संयोग को मान लेने से काम नहीं बन जाएगा? तो बुद्धि जो है वह भी गुणों का ही खेल माना जाता है, और बुद्धि से भी जो सूक्ष्म तत्व हैं वे अनुभवकर्ता माने जाएंगे। क्योंकि बुद्धि जब हम लोग का कार्य नहीं कर रही होती है, यानी जिस वक्त हम लोग बेहोशी में हैं उस वक्त तो बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, परंतु संवेदनाएं उस वक्त भी होती है, उस वक्त भी संवेदना उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति कोमा में है तो भी संवेदना वहाँ बनती है, वहाँ संस्कार बनते हैं। मस्तिष्क में जो भी संवेदनाएं जाएंगी कान के माध्यम से या नाक के माध्यम से, तो यदि आप एफएमआरआई में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ बुद्धि में संयोग हो रहे हैं, वहाँ पर संस्कार बन रहे हैं, वहाँ पर संवेदन और प्रतिसंवेदन की घटनाएं घट रही हैं, वहाँ इफेक्ट उसका आ रहा है, प्रभाव आ रहा है। तो ये बुद्धि से सूक्ष्म सत्ता हो जाती है, और उनसे भी सूक्ष्म सत्ताओं में इसका ट्रांसफर होगा। ये ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर रिएक्शन करता है तो जाहिर सी बात है कोई सूक्ष्म रिएक्शन भी होगा। हम स्थूल रिएक्शन अगर देख रहे हैं, किसी का भी संयोग हो रहा है
तो उससे सूक्ष्म भी होगा, फिर उससे भी सूक्ष्म होगा। इस तरह से ये तब तक चलता रहेगा, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म में तब तक उतरता रहेगा। इसके तल हैं, तो ये इस भिन्न भिन्न तलों पर और सूक्ष्म तलों पर उतरता जाएगा और एक ऐसी स्थिति तक उतरता जाएगा जब तक कि उसमें संयोग करने की बात है, यानी जब तक कि वह बिंदु तक नहीं पहुंच जाता है तब तक उसका संयोग होता रहेगा। बिंदु से जब सूक्ष्म होगा तभी संयोग की घटना खत्म हो सकती है। और हम जानते हैं कि हमारे जो बुद्धि है वो बिंदु से सूक्ष्म नहीं है। तो इसलिए ये बुद्धि जो है वह अंतिम भोक्ता नहीं कहा जा सकता है, वह एक मध्य में जो भोगने वाला है वह माना जा सकता है। वहाँ से संवेदना हम लोग को महसूस होती है। हम लोग को भिन्न भिन्न स्तर से संवेदना महसूस होती है, अलग अलग तल से हो सकती है। तो उसमें बुद्धि एक मध्य तल मान सकते हैं जो कि संयोग की घटना को अंजाम देते हैं। और इस वजह से दुख का जो कारण का एक बाहरी परत है जहाँ पर दुख की संवेदना महसूस होती है वो बुद्धि माना जा सकता है। लेकिन इससे सूक्ष्म भी और जो हमारे अवयव हैं, हमारे अंग हैं, तो वे माने जाएंगे। और इस तरह से ये सूक्ष्म चित्त से भी महतत्व और प्रधान से होते हुए यह आत्मा तक की यात्रा कर लेता है, लेकिन वहाँ तक यात्रा करने में यह निर्गुण की स्थिति में पहुँच जाता है। यही यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। ओम हरि।